नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। सिगरेट बनाने वाली कंपनी सिगरेट के डिब्बे पर चेतावनी देती है, टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ्स, यानी सिगरेट दर्दनाक मौत देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बावजूद इसके लोग अपनी जान को लगातार खतरे में डालते हैं। सिगरेट का धुआं मुंह से गुजरता हुआ, दांतों से होता हुआ मसूड़ों, नाक, गले, ब्रेन और फिर पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। एक स्मोकिंग से 20 तरह के खतरनाक कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। हुसैन, क्या आप ये जानते हैं कि भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग सिगरेट की वजह से जान गंवाते हैं? लंग्स कैंसर से मरने वालों में 100 में से 90 लोग स्मोकर हैं। स्मोकिंग करने वालों को यह समझना होगा कि जब वो सिगरेट जलाते हैं तो सबसे पहले धुआं नाक के बाहरी लेयर को डैमेज करता है, फिर अटैक करता है फेफड़े पर और साथ ही मुंह, गले, ब्लड, लंग्स, पेनक्रियास, किडनी, लिवर, यूट्रस, कोलन कैंसर के खतरे को जिस तरीके से ये सिगरेट लोग पी रहे हैं, लगता तो है यही है कि इन बीमारियों को दावत दे रहे हैं। और यही वजह है मीनाक्षी कि सिगरेट बेचने वाली कंपनी खुद इस बात की चेतावनी देती है कि यह दर्दनाक मौत की वजह बन सकती है। लेकिन मुश्किल यह है कि एक बार जब स्मोकिंग कोई शुरू कर देता है तो उसे छोड़ा कैसे जाए। आज स्वामी जी हमें यही बताएंगे कि सिगरेट से अगर कोई तौबा करना चाहता है तो कैसे करे, जो लंग्स डैमेज हो जाएं उन्हें योग और आयुर्वेद से कैसे फिर से हेल्दी बनाया जाए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज स्टीम थेरेपी से शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। हम भी धुआं ले रहे हैं, ये जड़ी बूटियों का धुआं है। बंद करो बेटा इसको। स्वामी जी माइक जरा ऊपर कर लीजिए। है इसके अंदर हमने दिव्य धारा इसके अंदर हमने दिव्य धारा मिला रखी है और उससे जो लंग डैमेज हुआ है वो रिकवर हो जाता है। अब जैसे इसने अपने लंग को पूरा डैमेज कर रखा था, इधर ऊपर आ जा, ये भरत गढ़वी है। मतलब धुएं धुएं का फर्क है स्वामी। अभी तो गुजरात पुलिस में क्या हो, ये गुजरात पुलिस में एएसआई, ये 8वीं कक्षा से बीड़ी पीने लगा था। सिगरेट पीने का पैसा नहीं था, लेकिन एक बीड़ी के बंडल में कितनी बीड़ी आती है? एक बंडल में 25। हाँ, दो पीते थे, मतलब 50 बीड़ी पीता था। फिर और क्या क्या करता था उसके बाद? हाँ, 50 बीड़ी। हाँ, फिर वो धुआं से गुजारा नहीं हुआ। हाँ, वो धुआं मुझे कम लगने लगा तो फिर चलम चालू कर दी। और वो भी बहुत साल पी मैंने। फिर बाद में हाँ जी, तम्बाकू बुद्धालाल की पूरी पड़ी की खा जाता था, इतना गोटा चढ़ा रखता था। 8वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते शुरू कर दिया चढ़ानी। पहले बीड़ी चढ़ाई, फिर चलम चढ़ाई। स्वामी जी पूछ लीजिए, कोई चीज छोड़ी भी या सब ट्राई कर लिया? फिर मुझे देखना शुरू किया। अभी कितने दिन हो गए छोड़े? शायद 18 साल हो गए। कितने दिन में छोड़ दिया? एक ही झटके में मैंने प्राणायाम शुरू किया। प्राणायाम शुरू किया, छोड़ दिया। प्राणायाम शुरू किया और छोड़ दिया। ये देखो, एक तो प्राणायाम, एक थोड़ा सा चलो सभी करो। यहाँ बहुत छोड़ के बैठे हुए हैं हमारे सचिन पाठक जी हैं, दूसरा भी सचिन है। ऐसे कर लो, ऐसे। हाँ, एक तो ये देखो इधर है, ए सचिन, ये तो आने से पहले तक पी रहा था। हाँ, वैसे बोल। इसने तो योग ग्राम में क्या है, आने से पहले ना सब सामान चेक किया जाता है, तो उसमें इसका जो है निकाल दिया गया। कितने दिन हो गए? 17 को आया था बाबा जी मैं। 17, 18, 19, 20, 4 दिन हो गए छोड़े। एक दिन 2 दिन सर दर्द हुआ, जोर नहीं पड़ा छोड़ दे से? नहीं, सर दर्द हुआ। तो देखो, आने से पहले तक पी रहा था, गेट के बाहर एक पी के आया है। और अब अंदर पीने का मौका मिलेगा नहीं, तो इनको लग रहा होगा कि दरवाजे पर फराक पी ली जाए। उनको देना। और ये जो जिनके लंग्स डैमेज हो चुके हैं, वे लोग क्या क्या करें, पानी के अंदर दिव्य धारा डालिया करें, जिसके हमने बोला है कपूर, अजवाइन, साथ
पीपरमेंट समान मात्रा में लेके और यूकेलिप्टस ऑयल, लौंग का तेल, ये रोज यौगिक जोगिंग के 12 फूट। तुमने कहे कब छोड़ी सचिन पाठक भाई? मेरा नाम सचिन पाठक है। मैं 10 साल से पीता था। 10 साल से पूरा प्रेशर आने के लिए कुछ लोगों पर फ्रेंड्स की वजह से प्रेशर आ जाएगा। तो सिगरेट पीते थे मसाला वाली सिगरेट क्या होती है? मसाला वाली जो लवंग, इलायची, दालचीनी वाली जो। अच्छा, सिगरेट को भी सजा के पीते थे। कहाँ से हो तुम? मैं महाराष्ट्र पूना से हूँ। तो तुम तो फौजी जैसे लग रहे हो। फौजी नहीं हूँ, मैं टाटा मोटर्स में एज ए मैनेजर। ये टाटा मोटर्स में मैनेजर था, अपनी मोटर खराब कर ली थी इसने सिगरेट पी के। कब छोड़ी? अभी 1 साल हो गया। तो फिर पूरा बंद कर दिया। आपका प्रोग्राम देखते देखते पूरा बंद हो गया। पूरा काढ़ा बीड़ा पी के अभी पूरा काढ़ा कूड़ा पिया, छोड़ दिया। कितने साल पी थी? 10 साल। 10 साल पूरा, 1 दशक। अभी बिल्कुल भी नहीं है, सबको फ्री कर दिए। तो ये यौगिक जोगिक करें, योगाभ्यास से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। पीछे वाले को देना जरा, ये भी जवान और एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन। तो अच्छे हार्मोन्स, नींद भी अच्छी आती है, खुशी भी मिलती है, आनंद मिलता है, मस्ती आती है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राजेश्वर नारायण भारद्वाज है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ। तो पुलिस में थे, ये भी पुलिस में थे। तो तुम भी क्या क्या पीते थे? मैं गुटखा खाता था सर। गुटखा खाता था? जी सर। उसको मैं 2004 में मेरी शादी हुई, तब से मैं छोड़ दिया। अब शादी हो गई तो बोला बहुत हो गया और योग करने लग गया। शादी में बहुत सारी चीजों का इलाज है स्वामी जी। फिर उधर रुचि नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती, इसको देना। मेरा बच्चा भी आपकी स्कूल में ही पढ़ रहा है सर। अच्छा, वो यही पढ़ रहा है? यस अब सर। अपने बच्चे को भी यही आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में? आचार्य कुलम में सर। आचार्य कुलम में अपने बच्चे को भी डाल दिया कि उसको अच्छे संस्कार मिले। दूसरे को देना। ये यौगिक जोगिंग रोज करना है, सूर्य नमस्कार करना है, फिर प्राणायाम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। गुरुजी नमस्कार। मैंने 21 साल बीड़ी सिगरेट पिया जी। 21 साल? हाँ, पिछले फरवरी से छोड़ दी। आपका योग देखते देखते सब छोड़ दी, एकदम छोड़ दी। एकदम छोड़? एकदम 21 साल पी, एकदम छोड़ी। लेकिन उसका इधर आओ, इसको तो कुछ गड़बड़ भी तो हुआ है। किसी का कैंसर हुआ? अब इसको गले का कैंसर हुआ है। ओहो, ये तो दिख भी रहा है। मैंने रेडिएशन करवाई है 35 तो। 35 रेडिएशन? हाँ जी, और मेरी कीमो की हुई है 8 सेकंड। पूरा तेरा कैंसर ठीक कर देंगे। अब देखो, सबको तो कैंसर नहीं होता, लेकिन काफी को कैंसर हो जाता है। हाँ? जैसे भाई को क्या नाम है? दीपक गांधी। दीपक का, अब दीपक बुझने से बचा लेंगे। स्वामी जी, कई लोग स्मोकिंग छोड़ भी देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो एक बार फिर से पीना शुरू कर देते हैं। छोड़ने के साथ साथ बेहद आसान से वो 3 योगाभ्यास आप सिखाइए आज दर्शकों को, जो उनके विल पावर को मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए। एक तो ये करें, हाँ देखो, एक तो ये करें, ये लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, लंग जो डैमेज हुआ है उसको वापस रिजुविनेट करने के लिए, लंग के एरोलाइज को, फेफड़ों की कोशिकाओं को लंबे लंबे श्वास, ये फेफड़ों के लिए जबरदस्त। ऐसे करें और घर में या तो हवन कर लें, या तो पानी के अंदर वाष्प ले लें। घी का, हवन सामग्री का, गुग्गल का जो धुआं होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बाहर लगाओ हवन, आप लोग बाहर हवन कर लो। जो है आज बाहर भी धुंध का भी धुआं बहुत है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ आपने देखा, मैंने हरियाणा से लेके राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक इस दौरान ये ऐसे 2-2 मिनट करें। आसान अभ्यास है ये। प्रसृत हस्तासन, फिर ये त्रिकोणासन ऐसे, फिर कोणासन, पाद हस्तासन, चलित पाद हस्तासन, यौगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, जो जितना कर पाए, जिससे जितना बन पाए, लंबे लंबे श्वासों के साथ लें, फ्रेश एयर लें। एक और आ गया, ये भी पीता था, थोड़ी पीता था, लेकिन ये
ये पहाड़ का जोशी जी हमारा। पहाड़ के लोगों में भी सिगरेट और शराब पीने की बड़ी आदत है। अब ये हमारे जोशी जी कब पीने लग गए थे जोशी जी? 14-15 साल की उम्र में पी लेते। हाँ, तो ये देखो, ये 8वीं कक्षा में, ये भी 14-15 साल का ही हो। 14-15 साल की उम्र में हमने घर छोड़ा, इन्होंने सिगरेट बीड़ी से नाता जोड़ा। तो फिर कितने दिन हो गए छोड़े हुए? मैं 91 में, अब तो 31 साल हो गए करीबन छोड़े हुए ना। 20 और 29 साल हो गए, 29 साल। 91 से छोड़ दिया। देखो, कुछ लोग सोचते हैं छूटता नहीं। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। इनकी तो बात छोड़ो, मेरे बापू खुद पिया करते, बीड़ी भी, हुक्का भी, और कभी कभी सिगरेट मिल जाती तो वो भी रगड़ देते। मैंने एक दिन घर पे भूख हड़ताल कर दी। मैंने कहा बापू, यदि सिगरेट पियोगे, यदि बीड़ी हुक्का पियोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो एक ही दिन में उन्होंने भी छोड़ दी थी, और आज छोड़े हुए उनको करीब 40 साल हो गए। 40 साल के करीब हो गए। 40 साल पहले मैंने अपने बापू की छुड़वाई थी। तो ये तो एक संकल्प से छूट जाते और साथ में योग कर ले। अब वो शीर्षासन करते हैं। मैंने तो पूछा नहीं था, कल परसों मेरे को किसी ने बताया कि वो रोज उठते ही शीर्षासन करते हैं। तो ये योगिक जोगिंग के 12 पहुंचे करते थोड़ा सा। स्वामी जी, हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं, तो एक्सरसाइज करने से बहुत सारे लोग स्वामी जी ऐसे हैं जो अपने काम की शुरुआती सिगरेट के कश के साथ करते हैं, और बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं जब उन पर काम का प्रेशर ज्यादा होता है तो फौरन उनको एक सिगरेट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो वाली जो सिचुएशन है, इसको कैसे हैंडल किया जाए? हाँ, तो आपने इतना बढ़िया जिक्र किया हुसैन। कुछ दोस्त तो ऐसे हैं स्वामी जी, वो ये कहते हैं कि अरे सिगरेट नहीं पिया तो क्या जिया। सिगरेट नहीं पिया तो क्या जिया? जिसने सिगरेट पिया उसने अपना और अपने परिवार का सर्वनाश किया। देखो, ये बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन कुछ लोग ना, जो आप बता रहे थे हुसैन भाई कि थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करना जी, खाली लंबा उससे एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्सेशन के ये सात्विक तरीके हैं। ये माना कि नशे से भी आदमी रिलैक्स होता है, इसीलिए तो पीता है, लेकिन वो तरीका अच्छा नहीं है। वो बॉडी को, ब्रेन को, लंग को, हमारे पूरे शरीर को तबाह करता है। तन की, धन की, मन की, जीवन की बहुत बड़ी हानि होती है। तो जिनसे बन पाए नमस्कार कर लेना, और जो कर सकते हैं उनको तो हम शीर्षासन और सर्वांगासन। आप सर्वांगासन करो। हाँ भरत भाई, भरत शीर्षासन कर से અને રામ તમે सीधे लेट के बागु प्रो कर सर्वांगासन, मैं शीर्षासन करना चाहता। तो आप लोग अनुलोम विलोम करो, और जो कर सकते हो वो शीर्षासन या सर्वांगासन कर लो। ये विज्ञान के अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित हो चुका है। खाली कॉन्फिडेंस इन एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन जैसे बहुत प्रकार के स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ऐसे केमिकल्स, ऐसे सोर्स हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो तनाव को, गुस्से को, बेचैनी को, अशांति को बढ़ाते हैं, वो योग से कम हो जाते हैं। और इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन और अच्छे हार्मोन्स, हैप्पीनेस, खुशी देने वाले हार्मोन्स, मेलेटोनिन, नींद भी अच्छी आएगी। कुछ लोगों को दारू पिए बिना नींद नहीं आती। सर्वांगासन या शीर्षासन कर ले। और कुछ आसन देखो, इजी आसन, बैठ जाओ, बैठ करके कुछ आसन बैठ करके, पीछे झुकने वाला उत्तरासन कर लिया, इजी, आगे झुकने वाला मर्दोकासन कर लिया, इजी आसन कर ले। और सबसे अच्छा है सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम होता है। सबसे पॉजिटिव असर पड़ता है प्राणायाम का। बैठो बैठो भाई, इधर देखो, आंखें झुकने मात्र से मन शांत हो जाता है। तो एक कुछ
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताते हैं। लोग कहते हैं कि बिना बीड़ी सिगरेट पिए पेट साफ नहीं होता, तो वो सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पी लिया करें, वो खाने के बाद अभयारिष्ट पी लिया करें। इसको बंद कर दो भाई। श्वास बाहर छोड़ करके और आगे झुक गए और झुक करके रुक जाते हैं, आगे झुक करके रुक जाते हैं और झुक करके रुक करके और ऐसे कपाल भाती क्या करें इसी के अंदर। तो स्वामी जी आज हम कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, वो आंवला एलोवेरा अभयारिष्ट लें। और आज एक जूस भी बताने वाले, ताज़ा आंवला आजकल सुबह सुबह पी लिया करो जी। खाली लंग ही डैमेज नहीं होते, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, इन सब पर असर होता है नशे का। कोई भी नशे वाली चीज़, और जो खास करके आप अफीम खाते हैं ना, उनको तो भयंकर कब्ज हो जाती है। आज जो अफीम जी हैं, अफीम खाते हैं, उससे भी अलग प्रकार के कुछ नशे के, कुछ सेक्स के लिए खाते हैं, कुछ जो है पेट के लिए खाते हैं, मैंने जिनको बहुत दस्त लगते हैं, तो कुछ लोग जो है ऐसे खाते हैं। वहाँ तो राजस्थान में तो बोलो अमल ले लिया तो मस्त हो जाते हैं, उनसे पेट गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए आंवला एलोवेरा पतंजलि से तो हम देते हैं। आजकल तो ताज़ा आंवला आ रहा है, अपने घर में बना करके पी लिया करें, तो जिनका पेट गड़बड़ हो पेट ठीक हो जाएगा। जिनके हार्ट के ऊपर असर आया वो अर्जुनारिष्ट पी लें। जिनको हाथ कांपने लगते हैं, हाथ भी ऐसे ऐसे कंपन होने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, कंपवात हो जाता है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट 4-4 चम्मच पी लिया करें। जिनके पाचन तंत्र गड़बड़ हो गए हैं, वो कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, लोहासव पी लिया करें, या द्राक्षासव पी लिया करें। ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, थोड़े थोड़े आसन है। ये करने से पूरा हमारा शरीर तंत्र सध जाता है। स्वामी जी, चूंकि आज हम लोग स्मोकिंग करने वालों के लिए खास ये शो कर रहे हैं, लेकिन जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, जो आज आप योगाभ्यास बता रहे हैं, इससे लंग्स मजबूत होते हैं, तो जो स्मोकिंग नहीं करते उनके लिए तो और फायदेमंद है। हाँ, खाली ये रोगियों के लिए नहीं, जो रोगी हैं वो निरोगी हो जाएंगे, जो निरोगी हैं वो और ज़्यादा उपयोगी हो जाएंगे, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ज़्यादा इनोवेटिव होंगे, ज़्यादा उनको ज़्यादा जिएंगे। वो योग उनके लिए एंटी एजिंग का काम करेगा, हेल्थ फिटनेस उनके फिगर्स को अच्छा रखेगा, उनको पॉजिटिव रखेगा। मैंने सब प्रकार की सकारात्मकता, गुणात्मकता, उत्पादकता, रचनाधर्मिता, सब प्रकार की दिव्यता को योग बढ़ाता है। तो इसलिए जो खाली ऐसा सोचते रहते हैं कि ये योग जो है वो रोगियों के लिए ही है, ना ना ना, रोगियों के लिए योग ये तो सेकेंडरी बात है। जो योग करेंगे रोग होगा ही नहीं, ये बड़ी बात है, ये बड़ी स्वामी जी एक और इसमें प्राणायाम, जिनको कैंसर हुआ है आप तो कपालभाति करो 1-1 घंटा। हाँ स्वामी जी, अब सवाल लेने की शुरुआत कर लेते हैं। जी हुसैन भाई, हाँ, सवालों की शुरुआत कर लेते हैं स्वामी जी। और एक अर्जेंट सवाल आया है, आखिरी उम्मीद बस आपसे है। उनको हीरल हैं, उनके पिताजी आईसीयू में भर्ती हैं और ऑक्सीजन पर हैं, 100% वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे हैं। उनके 90% लंग्स जो हैं वो खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं कोविड की वजह से। अब आपको उनकी जिंदगी बचानी है, कैसे बचाएंगे बताइए उन्हें आप। तो जरूर, और मैं आज बता रहा हूं और मैं चाहूंगा कि वो 3 से 5 दिन के बाद दोबारा भी जरूर बताएं। उनका नंबर मेरे को आप भेज देना। मैं पूरी प्रामाणिकता से, खाली कॉन्फिडेंस ने एविडेंस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उनके पिताजी को हम मरने से बचा लेंगे। 90% फेफड़े भी उनके लंग डैमेज हो चुके हैं, तो वापस रिकवर कर देंगे। और मैंने किया है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं और मैं प्रमाण भी दे सकता हूं, उनको नाम भी बता दूंगा, पूरी केस हिस्ट्री भी दे दूंगा। तो क्या करें, स्वासारी 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम, सीतोपलादी 20 ग्राम, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 5 ग्राम गोदंती भस्म और 4 ग्राम मोती पिष्टी और 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती ले लें, सब मिला करके। और एक दिन में लगभग 5 ग्राम देना है, तो 5 ग्राम 1 चम्मच ले लियो, इस पूरी दवाई की पाउडर है सारे, और उसमें से 1-1 चम्मच, आधी चम्मच उनको किसी भी
या तो आईसीयू में है, यदि वो मुंह खुलता हो उनका तो मुंह से थोड़ा दे दें, नहीं तो जो उनको जो भी लिक्विड डाइट दी जा रही थी उसी के माध्यम से दिन में 3-4 बार ये थोड़ा थोड़ा करके इसको दे दिया करें। और उनके पिता के लंग वापस रिजुविनेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, डैमेज हुआ लंग वापस स्वस्थ हो जाएगा, कोरोना से भी बच जाएंगे। सामान्य रूप से तो श्वासारी जो बिना गोल्ड वाली है, श्वासारी और कोरोनिल यही फायदा कर देती है, लेकिन ये श्वासारी गोल्ड माने स्वर्ण के साथ। तो श्वासारी 20 ग्राम, वापस बोलते रहो, त्रिकुटा 20 ग्राम, सेतोप्लादी 20 ग्राम, अभ्रक 20 ग्राम, अभ्रक 5 ग्राम, गोदंती 5 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम ये दें अपने पिता को। और जितना हो सके, अब ऑक्सीजन के साथ साथ उनसे थोड़ा कहें कि जितना हो सके थोड़ा सा अपना बल भी लगाए। हम कई बार क्या होते हैं, जब ऑक्सीजन सपोर्ट पर चले जाते हैं तो खुद जो है निढाल हो जाते हैं। उसके लिए एक आसन भी हम बताते हैं कि ये जो आसन कठिन तो वो नहीं कर सकते, कम से कम वो उल्टे लेट करके ऐसे, देखो ऐसे लेट जाओ, ऐसे ऐसे उल्टे लेट करके ऐसे श्वास लेते रहे, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है फेफड़ों को। तो उनके पिता को वो मौत से बचा सकेंगे, कोरोना को मात दे सकेंगे और उनके लंग 100% अच्छे हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। करें वो ऐसा जो से मैंने बताया, और फिर वापस मैं 3 से 5 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट लेकर के आपको बताऊंगा। जी अगला प्रश्न ले लो। बिल्कुल स्वामी जी, आपने जो कुछ बताया है उससे हम दुआ करते हैं कि हिरल के जो पिताजी हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, और हिरल ने आपने जो कुछ बताया वो सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा और वो दवाएं अपने पिताजी को ज़रूर देंगी। अगला सवाल स्वामी जी ले लेते हैं। नीलम चोपड़ा का ये सवाल है, वो लिख रही हैं कि मेरी माँ को ILD की परेशानी है, ILD की पेशेंट है वो, उनके लंग्स श्रिंक हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं और हर वक्त उन्हें खांसी आती रहती है, तो उनके लिए क्या बताएंगे आप उपाय? तो ये दवाई तो यही जो श्वासारी त्रिकुटा स्थितपुलादि 20 विश्राम, अभ्रक 5, गोदंती 5 और उसमें मोती पिष्टी भी 4 ग्राम मिला ले और स्वर्ण वसंत मालती। तो इससे के साथ साथ वो लक्ष्मी विलास और संजीवनी भी खाने के बाद ले ले। ये तो खाली पेट बताया मैंने, लक्ष्मी विलास संजीवनी खाने के बाद ले ले। दिन भर दिव्य पेय और श्वासारी आज हम बताने वाले हैं, उसके लिए पूरा दिव्य पेय का और श्वासारी का दोनों का ही हमने काढ़ा यहाँ पर आज तैयार किया हुआ। ये काढ़ा पिलाएं, पानी पीना बंद कर दें, पानी की जगह दिव्य पेय 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच जो है दिव्य पेय उबाल लिया और उसको थर्मस में भर के रख लिया, दिन भर वही पिए। और किसी भी कारण से, सामान्य रूप से आजकल सर्दी है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी कुछ भी हो जाए, बीच में आप लोगों को भी मैंने पता नहीं लगने दिया, तो खुली हवाओं में और बहुत तरह से ठंडे में मैंने योग किया, तो थोड़ा सा मुझे भी हल्का सा असर हुआ एक दिन कफ का। तो मैंने खाली 4 चीज़ें की, अनार, पपीता, खजूर और द्राक्ष, ये तो खाया, 4 चीज़ें तो खाने में ली और दिन भर ये दिव्य पेय पिया। एक ही दिन में ठीक हो गया, आपको पता भी नहीं लगा आपको भी नहीं पता लगा और देशवासियों को भी नहीं पता लगा कि स्वामी जी को भी थोड़ा बीच में एक बार हल्का सा कोई असर हुआ था, कब हुआ और कब चला गया। ये इतनी बढ़िया चीजें और अभी मैं धड़ंग योग कर रहा हूँ आपके साथ। स्वामी जी पता इसलिए नहीं चला ना कि सब ये जानते हैं और सब ये मानने लगे हैं कि आपको कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। चलिए अगला सवाल स्वामी जी ले लेते हैं। संजीव सिंह का ये सवाल है, उनकी उम्र 40 साल है, स्मोकिंग की वजह से उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, निमोनिया हो चुका है जिसकी वजह से 70% लंग्स उनके डैमेज हो गए, तो उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? ओहो, ये निमोनिया वालों को भी बताते हो, तान पादासन नौकासन करना, सब कर लिया करें जितना बन पाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है वो प्राणायाम का होता है। तो भस्त्रिका 5 से 10 मिनट करो भाई सब। तुमने काफ़ी लंग डैमेज किए बीड़ी पी करके सिगरेट पी करके। सूक्ष्म व्यायाम भी ऐसे ही करना, भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, ये भी ऐसे करना, करो ये। और औषध उनके लिए ये तो अभी मैंने श्वासारी वाला प्रयोग बताया, लक्ष्मी विलास संजीवनी, दूध में हल्दी शिलाजीत ले,
ये दिव्य पेय स्वासारी भी लें और उनके लिए खास उपाय एक्यूप्रेशर का भी बता देते हैं। यहाँ से भी ये पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में। दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, घी सब बंद कर दें। मैंने कहा पानी भी सादा पानी नहीं पीना है, उनको दिव्य पेय वाला ही पानी पीना है। ये इतना करेंगे, उनके कितने भयंकर लंग डैमेज हुए हैं, पूरे लंग रिकवर हो जाएंगे। और खाने में अभी जो मैं बताया था फिर दोहरा रहा हूँ, खाने में खाली 4 चीज़ खानी है। पपीता, और जिनको बहुत ज़्यादा खांसी हो तो पपीता को भी थोड़ा सा पहले, आजकल तो वो गर्म करते हैं घरों में, किस में गर्म करते हो? ओवन, माइक्रोवेव में थोड़ी देर गर्म कर लें तो उसके जो ठंडक हो ख़त्म हो जाए, मर जाए। तो जो है पपीता, अनार, खजूर और द्राक्ष, काली द्राक्ष या मुनक्का, ये 4 ही चीज़ें खानी है। और बहुत भूख लगे तो थोड़ा सा सूखा चना खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद पानी नहीं पीना। इतना करेंगे तो चलो भस्त्रिका के बाद कपालभाति, ये तो करना ही। फिर देखो ये अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करें। 100% उनके डैमेज हुए लंग्स ठीक हो जाएंगे। डाइट पूरा चेंज करें। और फेफड़े के ऊपर एक लेप बता रहे हैं, सब सुन लें। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, इसका पेस्ट बना लें और फेफड़ों पे लगा करके उसके ऊपर कपड़ा बांध लें, इसको लपेट बोलते हैं। तो ये 4 चीजें, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, ये फेफड़ों पर। स्वामी जी, ये लेप हर उम्र के लोग लगा सकते हैं? दिव्य धारा सोगले 100% इलाज। ये लेप हर उम्र के लोग लगा सकते हैं? ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को सबको लगाया जा सकता है, हर उम्र के लोग लगा सकते हैं। और स्नान के समय एक बार ठंडे पानी से, एक बार गर्म पानी से फेफड़ों की सिकाई कर लें। ठंडे गर्म पानी की सिकाई, ठंडे और गर्म पानी की थेरापी है ये पूरा, ठंडा गर्म शेक बोलते हैं हम उसको। ये जबरदस्त तरीके से लाभ करता है लंग डिजीज में, और फेफड़ा दोबारा से 100% सक्रिय हो जाता है। जिनका 80-90% भी डैमेज हुआ हो, जैसे आप उस दिन एक आरती बहन को देख रहे थे, उसके तो 75% फेफड़े डैमेज थे, अभी 50% तो अच्छे हो गए मात्र 1-2 महीने के अंदर ही। भस्त्रिका, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम। हमारे एक दर्शक हैं केशव शर्मा, उन्होंने भी सवाल भेजा है। केशव शर्मा ये कह रहे हैं उनको लंग्स में एलर्जी की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी पाइप में कफ की वजह से ब्लॉकेज रहता है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखो, दवाई तो जो बता दी वही ले लें। एक खास और करने चाहिए, मुलेठी, एक डंडी मुलेठी की छोटी, ये जो है ये मुलेठी ऐसे, ये तो अश्वगंधा ऐसी मुलेठी होती है, मुलेठी और काली मिर्च, मिश्री, लौंग। लौंग को थोड़ा भून लें, भुनी हुई थोड़ी सी लौंग, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री मुंह में डाल के चूस लें। और खदिरादि वटी, लवंगादि वटी या कंठामृत, उसको भी चूस सकते हैं। ये मुलेठी है, देखो ये मैं पहले अपने शिविर में हर जगह साथ ही रखता था। और इसको गुजराती में जेठी मत किया है ना, गुजराती में जेठी मत किया बाबा। इसको ऐसे ही, ये बहुत मीठी होती है, इसको ऐसे मुंह में ऐसे एक टुकड़ा लिया और ऐसे डाल लिया ऐसे, इससे पूरा लंग क्लियर हो जाता है। इसको उबाल के भी पी सकते हैं, ये पेट के लिए भी लग्जेटिव है, अंदर पेट में घाव हो जाते हैं उसको भी ठीक करते हैं। उबाल के पीने में या फिर यूं ही खाने में जैसे आप ले रहे हैं? हाँ जी, चूसने में ज़्यादा फायदा होता है, सलाइवा के साथ धीरे धीरे घुल के जाती है तो ज़्यादा लाभ करती है, चूसने में ज़्यादा फायदा करती है और एकदम लेते ही रामबाण की तरह काम करती है। इसलिए एक टुकड़ा इसका मुलेठी का, 2 मिर्च काली मिर्च, 2 लौंग और थोड़ा इसके अंदर मिश्री डाल सकते हैं, अथवा सबसे अच्छा है खजूर या काली द्राक्ष या मुनक्का, वो साथ में और ले लें। ये फुल सुबह दोपहर शाम 3 बार ऐसे मुंह में डाल के चूसते रहे, पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी को उसको इतना ज़्यादा कफ बलगम बनता है जैसे फैक्ट्री हो, पूरा ठीक हो जाएगा 100%।
स्वामी जी, एक सवाल और ले लेते हैं। ये फेसबुक के जरिए सवाल आया है। सुनीति हैं, वो जानना चाहती हैं, अपने पति के सिलसिले में वो परेशान हैं। सुनीति लिख रही हैं कि उनके पति को चेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो ये भी लिख रही हैं कि इससे पहले भी उनको कैंसर हो चुका है, तो उन्हें कौन से आयुर्वेदिक उपाय करने चाहिए जिनसे वो कैंसर को मात दे सकें। ये उनके लिए भी बता देते हैं, सुनीति जी के लिए। और ये जो इधर भाई बैठे, तुमको क्या नाम है उसको भेजना, कैंसर वाले को। तुम उधर जाओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। आ जाओ, इधर बैठो। इसको गले के कैंसर के लिए और उसको लंग के कैंसर के लिए इलाज क्या है? 1 ग्राम हीरे की भस्म, 2 ग्राम ताम्र भस्म, शिला सिंदूर 4 ग्राम, अभ्रक भस्म यदि 7 या सहस्र मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अभ्रक भस्म करो, अनुलोम विलोम करते रहो। ये 5 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम और संजीवनी 10 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम। ये सब पाउडर मिला करके इसमें 2 से 4 ग्राम मोती पेस्टी भी मिला देते, जिससे कि सौम्य हो जाए, उग्र नहीं होगा। और इसमें कर्क्यूमिन मिला सकते 2 ग्राम तक कर्क्यूमिन। ये सब मिला करके सुबह दोपहर शाम 1-1 ग्राम दे दें। अब गांठें बहुत बड़ी बड़ी होगी तो इसमें काचनार घनबटी, वो भी 1 महीने में 60 ग्राम ले सकते हैं, तो 60 ग्राम वो मिला दिया। तो 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम 3 बार शहद के साथ खाली पेट ये ले ले। वृद्धि बाधिका बटी और काचनार घनबटी ये खाने के बाद ले लें। सुबह गोधन अर्क पिए। और जो हम बताते हैं, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गेहूं का जवारा, गिलोय, तुलसी और हल्दी का रस पिए और गोधन अर्क लें। तो ये सुबह शाम ये 2 टाइम ले लें। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करें। डाइट पूरी ऑर्गेनिक कर दें। और इसका कॉफ़ी का एनिमा लें। और जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, उनको खाएं, उन्हीं को उबाल करके ले, उन्हीं का जूस पिए। जूस सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। 3 महीने तक ये प्रयोग करेंगे तो कैंसर क्योर हो जाएगा। ये करके बता रहा हूँ, खाली कहने की बात नहीं है। बिल्कुल। कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति खाली पेट 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम ये तो खाने के बाद भी कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 बार करें, नहीं तो स्वामी जी आखिर बाट जो रही है। बिल्कुल आखिरी एक सवाल, जिनको बार बार रिकरेंस होता है। और सबसे अहम सवाल स्वामी जी, बहानों का क्या उपाय है? हमारे सहयोगी राहुल ध्यानी रोज नई डिब्बी लेके चले आते हैं, रोज नए बहाने के साथ, और रोज सिगरेट पीते रहते हैं और रोज सिगरेट छोड़ना चाहते हैं नए बहाने के साथ। बहाने का क्या उपाय है? बहाने का एक उपाय तो ये है कि उनको जो है आपके पौष्टिक लड्डू जो भेजने ना, उन्हीं के साथ में ये हरड़ भेज रहा हूँ, तो उनको ये हरड़ खिला देना। ये हरड़ जो है, ये चूस लो, तुम भी लो, तुम्हारा गला क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे हरड़ जो है ना, ऐसे मुंह में डाल के ऐसे चूस लें, इससे अपने आप ही मन डाइवर्ट हो जाता है। ये बहुत लोगों ने बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ी इससे। ये हरड़ बटी है। चलिए, और रात बहानों से भी निजात मिल जाएगी। ये हरड़े, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि फेफड़ों को जीरा, जी, मेथी, ये रात को भिगो दे, सुबह इसका पानी पी ले। इससे पेट, लंग सब एकदम अच्छे हो जाएंगे और इस तरह के एंजाइम्स अंदर से पैदा हो जाएंगे। पूरे बॉडी का जो है ना, ऐसे माइंड पूरा अपलिफ्ट हो जाता है, तो खराब चीजें पीने की इच्छा ही नहीं करेंगे राहुल जी का। और ये मंजन भी ऐसा हो जाएगा। लोगों ने तो ये दिव्य दंत मंजन। स्वामी जी, अब आप वो काढ़ा बता दीजिए, वो आयुर्वेदिक उपाय बता दीजिए जिसका जिक्र आप शुरुआत में भी कर रहे थे, जो दिन में आप कह रहे हैं कि लेने से अपने आप धीरे धीरे ये तलब दूर होती जाएगी और लंग्स मजबूत होते जाएंगे। ये तो मैंने बताया, सुबह सुबह मंजन कर लें, इससे भी लोगों के बीड़ी सिगरेट शराब छूटे हैं और जो टॉयलेट भी बढ़िया हो जाता है अपने आप ही। अब काढ़ा बता दे रहा हूँ। एक तो जूस और एक काढ़ा। तो जूस में तो ये हम अभी आंवले का बनाएंगे, उस समय आप जब कल का प्रोग्राम बता रहे होंगे इतनी देर में हमारा तैयार हो जाएगा। जी जी। एक तो ये स्वासारी है, जिनके भी लंग डैमेज हुए वे ये स्वासारी 2 चम्मच डाल करके और 800 ग्राम पानी का जब 100 ग्राम बच जाए
तब इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो स्वासारी क्वाथ और ये दिव्य पेय, ये तो मैंने कहा ना, ये ऐसे 1 लीटर पानी में उबाल ले, ऐसे 2 चम्मच डाल करके, और दिन भर यही पिए, सुबह से शाम तक यही पीना है, यही पीना है सुबह से शाम तक। अभी आप तब तक कल का प्रोग्राम बताएंगे, तब तक देखो ये चाय तैयार हो जाएगी। कल का प्रोग्राम बता देता हूँ। इसको ऐसे डिप वाली भी बना रखी है हमने। तो लोगों की स्मोकिंग छुड़वाने के लिए स्वामी जी ने सारी जो है टोबैको कंपनी से और सिगरेट कंपनियों से दुश्मनी मोल ले लिए। तो अब सिगरेट छोड़ दीजिए आप और बहाने बनाना बंद कीजिए। और कल सुबह क्या है वो आपको बता देते हैं। कल सुबह जानिए मल्टीपल ऑर्गन प्रॉब्लम का योग में सिंगल सॉल्यूशन। सिर दर्द, साइनस, जॉइंट्स पेन जैसी बीमारियों से अगर आप परेशान हैं तो स्वामी रामदेव से जानिए परमानेंट निदान। पंचकर्म से कैसे होगा आपका शरीर डिटॉक्स, देखिए कल सुबह 7:57 पर। तो पंचकर्म स्वामी जी कल बताएंगे, क्योंकि वो बॉडी को डिटॉक्स करता है। आप कई स्वामी जी बीमारियों का निदान है। बिल्कुल। तो पंचकर्मा भी बताएंगे, और जो अभी कर्म कर रहे थे देखो ये चाय तैयार हो गई है, ये ऐसे कलर की तैयार होती है, गोल्डन कलर की। और किसी को और ही ज़्यादा टेस्टी बनाना हो तो इसके अंदर थोड़ा हनी मिला दो, थोड़ा सा इसके अंदर जो है आप लेमन भी मिला सकते हो, लेकिन गर्म में मिलाना, ठंडे में नहीं। हाँ, तो ये तो दिव्य पेय और ये स्वासारी तैयार हो गया है। ये स्वासारी है, ये स्वासारी है। और अब देखो ये जो मैंने आंवला था, आपने जब तक कल का प्रोग्राम बताया मैंने इसको पीस दिया है और ये तैयार हो गया आंवले का जूस। तो ये आंवले का जूस भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसको भी ऐसे ही ये देखो तैयार हो गया है पूरा। तो इस तरह से ये आंवले का जूस भी ज़बरदस्त लाभ करता है। और इसको आंवले के जूस को सुबह सुबह निकालो और फ्रेश पियो। अब सबको बोतल बंद जूस पीने की आदत पड़ गई। ए भरत भाई, खूब जहर पी रखा, आजा तेरे को अमृत पिलाता हूँ। ये तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बीड़ी से लेके सिगरेट से लेके चिलम तक सब पिया है। हर तरह के नशे का इलाज आपने कर दिया है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो ऐसे ही सब पी। और जिनका लंग काफी डैमेज हो जाता है ना, उनको फिर इसमें बिठा करके और हम ये जड़ी बूटियों की वाष्प दे देते हैं, है ना। तो इसमें वाष्प निकलती है और ये जो सारी वाष्प है वो उस आदमी को पूरी तरह से उसका जो डैमेज हुआ सिस्टम है उसको अच्छा कर देती है। तो आप अभी जब मैं बंद करूं तो आप भी अगला कार्यक्रम शुरू कर लेना। ये चमत्कारिक डिब्बा है स्वामी जी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि खराब धुएं से सब आज़ाद होंगे और ये अच्छा वाला धुआं लेंगे जो आप भी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए मुंबई में बर्थडे सेलिब्रेशन ने कैसे 6 लोगों को हवालात पहुंचा दिया।